अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 के लेक्चर नंबर 6 से लेकर लेक्चर नंबर 10 तक जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं या जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और अभी जो कि रिसेंटली एक क्विज़ भी आया है जो कि कल से ओपन हो रहा है 13 से आई थिंक सो 15 तक जो है आपका ये क्विज़ रहेगा। तो उसमें भी लेक्चर नंबर 6 से 10 तक जो है आपके इंक्लूड हो रहे हैं। मैंने सोचा मैं इस पर वीडियो बना देती हूँ एंड होप सो इसके ये जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो टाइम वेस्ट किए बिना जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर नंबर हमारे पास 6 है, जिसमें मेन आइडिया आइडेंटिफिकेशन थोड़ा बहुत दिया गया था। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, पेज नंबर 31 रीड कर लेना। मज़ीद जो है वो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता भी देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले क्या है, आपको पता होना चाहिए टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, मेन आइडिया क्या होता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक जो होता है पैराग्राफ का वो क्या होता है, जैसे हम करते हैं ना कि किसी टॉपिक के अबाउट बात कर रहे होते हैं कि भाई हमें पूरी स्टोरी सुनाई जाती है, हमें पता चलता है कि भाई इसमें इस टॉपिक के बारे में बात की गई है, लाइक ये सब्जेक्ट था इसके अबाउट बात की गई है। तो वो जिसके अबाउट बात की जाती है ना, लाइक हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में थॉट आती है कि भाई ये कंप्यूटर्स के अबाउट बात की गई है, या लाइक कुछ भी आपके माइंड में आता है। तो वो क्या होता है, वो टॉपिक होता है उस पैराग्राफ का कि जिस टॉपिक के ऊपर बात की जा रही है, और इसको सब्जेक्ट ऑफ पैराग्राफ भी बोलते हैं। और उसके बाद दूसरा है कि मेन आइडिया, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो मेन आइडिया क्या है कि जो हमें ऑथर जो है वो कन्वे करना चाह रहा है, लाइक हमें जो उस पूरे पैराग्राफ में मैसेज देना चाह रहा है ऑथर, उसको हम क्या कहते हैं, मेन आइडिया कहते हैं। अब मेन आइडिया जो है वो उसका फर्स्ट सेंटेंस मोस्टली हो सकता है या लास्ट सेंटेंस होता है, लाइक ये हर दफ़ा नहीं होता, सम टाइम बीच में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फर्स्ट एंड लास्ट जो सेंटेंस होता है ना, वहाँ से आइडिया हो जाता है कि ये इसका मेन आइडिया हो सकता है। मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, आप जब बाकी सेंटेंसेस को रीड करेंगे तो आपने गौर करना है कि ये किस को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो बाकी सेंटेंसेस होते हैं वो सपोर्टिंग आइडियाज़ या सपोर्टिंग डिटेल्स के तौर पर काम करते हैं। किसको सपोर्ट करते हैं, मेन आइडिया को। तो बेसिकली जितना भी पैराग्राफ में सेंटेंसेस होती हैं वो मेन आइडिया के गिर्द ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने गौर करना है कि आथर इसमें कहना क्या चाह रहा है या राइटर क्या कन्वे करना चाह रहा है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। मजीद मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग जो है वो पेज नंबर 31 से प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा लेक्चर नंबर 3 भी आई थिंक सो 3 4 जो है वो भी इसके लिए काफ़ी अच्छा है, अगर आप देखना चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी एमसीक्यूज़ के लिहाज से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो वैसे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैं आपको इसको समझा दूँ कि ये होता क्या है। और इसके साथ साथ ये भी है कि एमसीक्यूज़ में इस तरह से पूछ सकता है, अगर अभी पूछता है तो, कि आपको ऑप्शन दे देगा कि फोकस ऑन, मतलब कि लाइक आथर जो आपको कन्वे करता है मैसेज वो क्या कहलाता है, आपको नीचे ऑप्शन दे दे लाइक टॉपिक, मेन आइडिया, स्पोर्टिंग आइडिया, इस तरह करके आपको ऑप्शंस दे सकता है कि इनमें से क्या है। तो आपको जब अंडरस्टैंडिंग होगी कि टॉपिक क्या होता है या मेन आइडिया क्या होता है, तो आप फिर उसको समझ पाओगे कि हाँ भाई यही ऑप्शन हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लेक्चर नंबर 27 में है हमारे पास प्रीफिक्स दिया गया है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 7 में प्रीफिक्स प्रीफिक्स से वर्ड अगर आप गौर करो, प्रीफिक्स, ठीक है, तो आपने प्री वर्ड बहुत सुना होगा, लाइक प्री, पोस्ट। तो प्री होता है पहले और पोस्ट अक्सर यूज़ किया जाता है बाद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि प्रीफिक्स का मतलब होता है कि स्टैम से पहले, बिफोर द स्टैम। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर द स्टैम, कि स्टैम एक वर्ड है जिससे पहले अगर कोई वर्ड लगा दिया गया है तो वो प्रीफिक्स बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पे अगर आप वर्ड देखो, डी वैल्यू लिखा हुआ है, तो वैल्यू एक वर्ड है जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो वैल्यू के पहले अगर हमने डी लगा दिया तो अब इसका मीनिंग भी चेंज हो गया और ये वर्ड चेंज हो गया। तो अब ये जो डी लगा है ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो शुरू में डी लगा है ये हमारे पास प्रीफिक्स है। सही है, तो आपको एमसीक्यूज में ऐसे ही वर्ड्स दे सकता है वो, कि बताएं इनमें से मतलब कि प्रीफिक्स क्या है। तो आपको मतलब वर्ड पूरा दे सकता है, वैल्यूएबल लिख के दे सकता है, डी वैल्यूएबल लिख के दे सकता है, डी वैल्यू लिख के दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू के जो शुरू में लगा है ना फर्स्ट वर्ड बिफोर, तो वो वाला आपका प्रीफिक्स है। सही है, दूसरा आपको इसकी डेफिनेशन भी दे सकता है, मतलब कि डेफिनेशन लिखी होगी और आपको बताना होगा कि इनमें मतलब कि ये प्रीफिक्स है या सफिक्स है या क्या है। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि प्री मतलब बिफोर। ठीक है, उसके बाद सफिक्स की बात करें तो ये भी सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है
कि एंड ऑफ द स्टेम, ये एंड पे आता है। लाइक अगर आप वर्ड देखो ग्रामर, तो ग्रामर सॉरी प्रोग्रामर तो प्रोग्राम वर्ड है, इसके एंड पे ई आर आ रहा है, तो हम वर्ड पढ़ते हैं ना प्रोग्राम, ठीक है, तो प्रोग्राम के एंड पे ई आर लगा दिया, तो अब ये चेंज हो गया प्रोग्रामर की तरफ, और ये वर्ड क्या बन गया, ई आर जो हमारे पास है ये सफिक्स हो गया। तो जो एंड पे लगा है ना, एंड ऑफ द स्टेम, तो ये हमारे पास सफिक्स होता है, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एफिक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है इन दोनों की डेफिनेशंस को, और एग्जांपल आप और भी प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। बाकी आई थिंक से ये बहुत इजी है, लाइक आपको वैसे आइडेंटिफिकेशन में पता चल जाएगा कि हाँ भाई एंड पे आ रहा है तो मतलब सफिक्स है, शुरू में आ रहा है तो जो है वो प्रीफिक्स है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया भी है स्टैम, स्टैम, अच्छा स्टैम का मैं आपको ये भी बता दूँ स्टैम क्या होता है। स्टैम जैसे ये वर्ड है ना मैयर, अब मैयर के एंड पे लगा है एबल, और उसके शुरू में लगा है इमैयरेबल, ठीक है। तो जो वर्ड है ना मैयर, ये हमारे पास स्टैम है, सफिक्स जो एंड पे आ गया मैयरेबल, और इमैयरेबल, अब ये आई एम जो है ना ये प्रीफिक्स आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका, ये तीनों का आपने बस याद रख लेना है। वैसे तो देखें तो ये खुलासा, ये वाली जो स्लाइड है नहीं समझ, इन तीनों पॉइंट्स का खुलासा है, बस ये आपको याद, ये एग्जाम्पल अगर समझ आ गई तो बस ओके है। बाकी यही वही बात दोबारा की गई, बिगनिंग ऑफ ए स्टैम और एंड ऑफ ए स्टैम, तो मतलब इन दोनों की डेफिनेशन ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 में अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट दिखा है, इसमें कुछ खास था नहीं, बस यही दिखा है। सिनोनिम्स के अबाउट वो पूछ सकता है, वो भी कुछ खास नहीं है। सिनोनिम का हमें पता है कि जो सेम मीनिंग देते हैं, ठीक है, सिमिलर या सेम मीनिंग देते हैं हमें, जैसे बिग, लार्ज, तो अब ये सबका सेम ही मीनिंग है, ह्यूज सेम मीनिंग है। तो ये इस तरह के वर्ड जो सिमिलर मीनिंग देते हैं उनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। और इसमें कुछ खास था नहीं, बस यही एक पॉइंट मुझे नज़र आया कि शायद मे बी वो एक स्टेटमेंट के तौर पर एज इट इज़ ये लिखा हुआ आपको दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि सिनोनिम जो है ना सिमिलर मीनिंग भी देते हैं और शेड्स ऑफ मीनिंग भी देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये आपको बस पता होना चाहिए, इसमें और कुछ खास नहीं था। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 में अगर हम देखते हैं, तो लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस है, ठीक है। तो अब कॉन्टेक्चुअल रेफरेंस क्या होता है कि रेफर किया जा रहा है, अगर आपको मतलब कोई सेंटेंस दिया जा रहा है, कोई पैराग्राफ दिया जा रहा है, तो उसमें कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि रेफर कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके हैंडआउट्स में दिया गया था लेक्चर नंबर 9, अगर आप देखो तो पैराग्राफ 1 वहाँ पे दिया गया था, उसके अबाउट पूछा गया कि विच आर टर्म डाटा। तो अब वहाँ पे विच जो है ना पूछा गया था कि किसको रेफर कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसका एक सेंटेंस लिया था पैराग्राफ 1 का। तो सेंटेंस क्या था कि कंप्यूटर्स आर मशीन्स डिजाइंड टू प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली द स्पेशली प्रिपेयर्ड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर टर्म्ड एज डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ड आ गया ना कि विच आर टर्म्ड एज डेटा। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच किस चीज़ को रेफर कर रहा है, लाइक कंप्यूटर्स को कर रहा है, मशीन्स को, प्रोसेस को, इंफॉर्मेशन को, तो किसको। तो अब देखिए उसने कहा है कंप्यूटर्स आर मशीन्स को जो डिज़ाइन की जाती है प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली द स्पेशली प्रिपेयर्ड पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर टर्म्ड एज डेटा, ठीक है। पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, डेटा। तो अब ये विच किसको रेफर कर रहा है, इसको। तो मोस्टली जो विच हु ये वर्ड्स होते हैं ना जिसके बाद लगे होते हैं, मोस्टली वो उसी को रेफर कर रहे होते हैं। सो ठीक है, आपको ये याद रखना विच इसी को रेफर कर रहा है, ठीक है। पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर टर्म्ड एज डेटा, तो ये आपको ना वो बिल्कुल शॉर्ट से कोई स्टेटमेंट दे सकता है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, तो वो आपको सेंटेंस दे सकता है और पूछ सकता है कि यहाँ पे ये वर्ड किसको रेफर कर रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। लाइक ये आपने थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इजी है, मतलब आपने अक्सर रीडिंग अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रीडिंग मतलब आप करते रहते हो तो बहुत आसान है, आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये भी एक्सरसाइज थी, मैंने आपको थोड़ा सा इसका भी बता देती हूँ। जस्ट लाइक अगर आप ये देखो तो पैराग्राफ 3 में था कि दे आर स्टोर्ड ऑन, तो अब यहाँ पे था कि व्हेन डेटा और प्रोग्राम्स नीड टू बी सेव्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे आर स्टोर्ड ऑन वेरियस सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस ऑन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब बात की जा रही है कि व्हेन डेटा और प्रोग्राम्स नीड टू बी स्टोर्ड, ठीक है, दे आर स्टोर्ड ऑन वेरियस सेकेंडरी। तो अब ये बात है ना कि दे आर स्टोर्ड, अब दे मतलब किसको रेफर कर रहा है, ये दे अब इससे पीछे किसकी बात की गई है, डेटा या प्रोग्राम्स की। तो डेफिनेटली यहाँ पे डेटा और प्रोग्राम को ही ये रेफर कर रहा है कि डेटा या जो प्रोग्राम्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक हो गया। तो बस ये आपने किसको रेफर कर रहा है, ये बस आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये बिल्कुल आसान है, बाकी फ्री के मार्क्स हैं आपके इसमें भी, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 10 की तरफ आते हैं, लास्ट लेक्चर है आज के, मतलब इस वीडियो का और इस टॉपिक का, आज का जो क्विज है उसके लिए। तो इसमें देखें कि फिल इन द ब्लैंक्स थी, इसमें भी कुछ खास नहीं था, मेन आइडिया की प्रैक्टिस थी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ थी। तो मेन आइडिया देखें तो यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि एफिशिएंसी, एफिशिएंट,
एफिशिएंटली। तो अब आपको प्रॉपर यूज़ करना आना चाहिए वर्ड्स का, ठीक है, करेक्ट यूज़ आना चाहिए, अप्रोप्रिएट यूज़, कि कैसे आपने वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करना है। वो आपको ये भी ऐसे ही ऑप्शन दे सकता है जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, और ये मैं कहूँगी कि आप लाजमी इसकी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे भी यहाँ पे देखें कि यूजिंग अ हैंड कैलकुलेटर टू डू सिंपल मैथमेटिक्स इज़ एन डैश वे ऑफ वर्किंग। अब देखिए, मैथमेटिक्स इज़ एन एफिशिएंट वे ऑफ, एफिशिएंसी वे ऑफ, एफिशिएंटली वे ऑफ। तो अगर आप रीडिंग करते हैं, आप मतलब ने गौर किया हो, तो ये वर्ड ऐसे नहीं होता कि एफिशिएंसी वे या एफिशिएंटली या एफिशिएंट वे, तो यहाँ पे एफिशिएंट वर्ड आएगा, एफिशिएंट वे ऑफ वर्किंग, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए कि कंप्यूटर्स कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स फॉर फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली देन ह्यूमंस। तो ये आपको ना प्रैक्टिस से आएंगे, जितना मतलब आप इसको एनालिसिस करोगे जब आप रीडिंग करते हो ना किसी भी पैराग्राफ को, तो मैं आपको कहूँगी कि ये रीडिंग करें, ये आगे चल के आपकी बहुत काम आएंगी चीज़ें, आपको लिखने में काफ़ी हेल्प होगी, अंडरस्टैंडिंग में। तो इसको आप लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी तरह लास्ट जो हमारा ऑप्शन बचता है ना उसका, तो फिर डेफिनेटली रिमेनिंग वर्ड जो है एफिशिएंसी इज़ इंपॉर्टेंट इन एनी सर्विस इंडस्ट्री। तो बस ये एज इट इज़ है, ये आपने इसको प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेनी है, बिल्कुल आसान है वैसे, आप इसको कर लोगे। अगर आप की रीडिंग थोड़ी अच्छी है तो आप इसको मतलब कि बिना प्रैक्टिस के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी है कि आपको करनी है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी है, और बस इसमें जितने मुझे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट दिखे हैं वो यही थे। और इसके अलावा ये ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स मेरे कवर हो चुके हैं, पिछले 5 की भी आई थिंक सो मैंने वीडियो पहले अपलोड कर रखी है। और मज़ीद जब भी आपका क्विज़ आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस व्यू लर्निंग 62 वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हो, लाइक क्विज़ के अबाउट इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके ऊपर जो है वो वीडियो बना दूँ, जस्ट लाइक प्रिपरेशन वीडियो, जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उनमें उन टॉपिक से जितने भी MCQs बन सकते हैं ना, मैं वो बना सकूँ। तो वो आप लोग मुझे बता सकते हो, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि वो मैं आपके लिए बना दूँ। मज़ीद मेरे लेक्चर्स भी ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, अगर आपके पास कम टाइम हो तो आप वो शॉर्ट वीडियो देख सकते हो, शॉर्ट लेक्चर्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी आज की वीडियो, और होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपने क्लासमेट्स से, स्टूडेंट्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।